बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में जी कुछ हल्की फुल्की भूख में तो कुछ स्नैक हो जाए, तो उसके लिए मैंने पकोड़े बनाए थे। तो मैंने कहा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने इनको इस तरह बिल्कुल रफली रफली काट लिया है। साइजेस वगैरह आप देख लीजिएगा, कुछ को चौकोर पसंद होता है, मैंने इस तरह काटे लंबे लंबे। 1 कप मैंने पालक ली है, 1 कप यहाँ पे मैंने प्याज इसमें ऐड किया है रफली काट के, 1 कप मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड किया है इसमें। उसके बाद जी इसमें जाएगी कसूरी मेथी, तो ये एक आपने चम्मच इसमें डाल देना है। स्पाइसेस में कुटी लाल मिर्च, पिसा सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर जाएगा इसमें। ये थोड़ी सी इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ, टेस्ट इससे अच्छा आएगा। हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। पहले आपने क्या करना है कि पहले सारे मसाले वगैरह जो हैं अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेने हैं सब्जियों के ऊपर, लगा लेने। इससे इसका जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा इन्हेंस होता है। वो उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत जो है ना वो बेसन डालना है, आपने देख लेना है एकदम ज़्यादा बेसन नहीं डालना, फिर उससे जो पकोड़े होते हैं ना वो सोगी सोगी बनते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन ऐड करना है। 1 कप मैंने डाला था, मुझे कम लग रहा था, तो मैं 1 कप मैदा, 1 कप से थोड़ा कम मैंने और इसमें मैदा डाल लिया है। आप जब भी इसको बैटर बनाए तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बेसन ज़्यादा ना हो। बेसन ज़्यादा हो तो फिर पकोड़े जो है ना वो सोगी बनते हैं, क्रंची नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी, ज़्यादा पानी नहीं लगाना आपने सब्जियों को। इसका जो बैटर है वो आपने थोड़ा सख्त रखना है। अच्छी तरह यहाँ इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स ये करने के बाद इसको आपने 4 से 5 मिनट ही आपने इसको रेस्ट देना है, और इसकी जो आपने फिर फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। मैंने इसके साथ मिंट चटनी बनाई थी, मैं उसकी आपको रेसिपी देती हूँ। मैंने धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 क्लोव्स मैंने लहसुन के लिए हैं, ज़ीरा डाला है, काली मिर्चें और नमक डालूँगी मैं इसमें हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह इसको आपने कूट के बारीक साइज़ का पेस्ट बना लेना है। तो ये पकोड़ों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, केचप से ज़्यादा तो मुझे ये पसंद है। तो मैंने इसके साथ ये बना ली थी। तो यहाँ पे आपको एक रेसिपी भी मिल गई है, बहुत मज़े की बनती है। लहसुन जो है इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है, इन्हेंस करता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें जी, ये चटनी हमारी बन गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पकोड़ों को फ्राई करेंगे। ऑयल आपने इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल ऑयल में आपने इन्हें फ्राई करना है। तो पहले थोड़ा ऑयल गर्म ही होना चाहिए, जब भी इसके अंदर पकोड़े जाएंगे तो वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने जी इनको प्यार प्यार से निकालना है, और ख़ूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनको दबा दबा के निकालें, इस तरह कच्चे नहीं होंगे, अंदर तक ये कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने दबा दबा के इनको निकालना है। तो देखिए जी बहुत खूबसूरत यहाँ पे कलर आया है, और कोई ज़्यादा इसके ऊपर बेसन नहीं है। तो अलग अलग बनते हैं ये, बेसन ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से ये फिर थोड़े से ना वो सौगी हो जाते हैं। तो पर्सनल तौर पे मुझे सौगी नहीं पसंद, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दूसरी लोट भी मैंने कहा वो भी निकाल लेते हैं। उसी तरह आपने इनको निकालना है, तो प्रेस कर कर के निकालिएगा कि ये अंदर तक कुक हो। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और चैनल पे आते हैं तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं। फाइनल लुक जो है यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया था, आप देख सकते हैं। बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही अलग सा इसका टेस्ट था। साथ मैंने केचप भी रख दिया, जिसको केचप खाना होगा वो केचप खा लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।